और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत करते हुए संत शिरोमणि रविदास जयंती को वृहद रूप से मनाने को लेकर के समाज में समरसता की भावना जगाने की बात कही है। और साथ ही वहीं जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के छात्रों की ओर से किए जा रहे आंदोलन को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था और आगे भी कहते रहेंगे, आगे भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हर हाल में पहले परीक्षा रद्द करे, उसके बाद जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यों की गिरफ्तारी हो, साथ ही साथ इसकी सीबीआई जांच हो। जयंती को बीजेपी पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर बृहद तरीके से मना रही है। कैसे उनके विचारों को, उनके भाव को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए कई कार्यक्रम है। झारखंड की राजधानी रांची में के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, खास करके प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं में से गिने जाते हैं बाबूलाल मरांडी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए कितना? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो 650वीं जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये आषाढ़ पूर्णिमा से और माघी पूर्णिमा तक, अर्थात अभी 29 जुलाई से और 2027 के 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये समरसता अभियान है कि हमें समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से विघटनकारी जो तत्व है समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि भाई हमें समाज को जोड़ना, तो समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, महापुरुष जो पैदा हुए ऐसे 650 साल पहले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, रामानंद जी के वो शिष्य रहे। छात्र डटे हुए हैं, उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूं कि छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो लड़ाई झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति का एग्जाम हुआ, सीजीएल हुआ, एक्साइज सिपाहियों की नियुक्ति का एग्जाम हुआ। तो सभी एग्जामों के पेपर को कहीं नेपाल में रटवाया गया, कहीं रांची में रटवाया गया, कहीं कलकत्ता में, बंगाल में रटवाया गया, कहीं यूपी क्या कहते हैं बिहार में रटवाया गया। और इतना ही नहीं कि झारखंड के रांची में भी रटवाया गया। तो जिस प्रकार से, इसलिए मैं कहता हूँ ये पेपर लीक नहीं है, ये तो सरकारी जो नौकरी है उसको ही जेपीसीसी हो या जेसीसी हो, इन लोगों ने बेचा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इन सारे एग्जामों को रद्द करनी चाहिए सरकार को। जीपीएससी के चेयरमैन हो, सदस्य हो और महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए हैं, जेपीएससी हो या जेसीसी हो, उन सब लोगों को हटाना चाहिए। उन लोगों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरी मामला की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।